नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के 5वें अंक को लेकर के उपस्थित हूं। इस 5वें अंक में हम लोग समझ रहे हैं उस वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा होने के बाद या वर्षा के क्रम में एक संवाद प्रारंभ होता है चारुदत्त और विदूषक के मध्य। विदूषक अपने अनुभवों के आधार पर और जो एक मानसिकता होती है विदूषक की, उस दृष्टि से वो चारुदत्त को वसंत सेना से दूर रहने का सलाह देता है कि जो गणिकाएं होती हैं वो किसी की नहीं होती, वो विश्वास्या नहीं है, विश्वास के योग्य नहीं है, इसलिए भाई आप उनसे दूर रहें। वो लोगों का मजाक उड़ाती है, मेरा उसने मजाक उड़ाया आदि आदि, मेरा स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया। उसी चर्चा में आगे जो चर्चा चल रही है उसमें वसंत सेना के विषय में या वसंत सेना को आधार बना करके चारुदत्त एक जनरल स्टेटमेंट देता है कि जो ऐसी गणिकाएं होती हैं वे धनों से जीती जा सकती हैं, गुणों से जीती नहीं जा सकती। भाई मेरे पास धन नहीं है, इसलिए ये मैं ऐसा मान के चलता हूं कि वसंत सेना जो है मेरे जीवन में नहीं आ पाएगी। तो हे मित्र विदूषक, हे मित्र मैत्रेय, तुमने जो मुझे परामर्श दिया कि अपने आप को रोकिए वसंत सेना से, तो चलो मैं अपने को रोक लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए यह संभव नहीं है। लेकिन इस क्रम में चारुदत्त के मनोभाव, चारुदत्त का हाव भाव, चारुदत्त के हृदय के कारण उनके चेहरे की जो अभिव्यक्ति है उनको देख करके, देखिए अधोवलोक्य विदूषक ऊपर की ओर देखता है और अपने मन ही मन कहता है कि यथैव ऊर्ध्वं पेक्ष्य दीर्घम निश्वसति तथा तर्कयामि मया कि विनिवार्यमानस्याधिकतरम वृद्धास्योत्कंठा। कह रहा कि जिस प्रकार अपने संवाद के बाद चारुदत्त ने ऊपर की ओर देखा और ऊपर की ओर देख करके जिस प्रकार इसने लंबी सांस ली है, उससे तो मैं यही सोचता हूं, यही तर्क करता हूं, अनुमान करता हूं कि मया विनिवार्य मानस्य, मेरे द्वारा रोका जाता हुआ ये जो वृद्धस्य उत्कंठा है, अधिकतरम वृद्धस्य उत्कंठा, कि इसकी जो उत्कंठा है वो और अधिक तीव्र हो गई है। और यह विषय होता ही है प्रेम में, प्रेमी हो या प्रेमिका, उनको जितना भी अधिक रोका जाए उनका वह प्रेम और अधिक प्रबल होता जाता है। यह बड़ा ही सुंदर, हर जगह सर्वत्र, यह केवल व्यावहारिक जगत में नहीं, काल्पनिक जगत में भी, हमारे साहित्य में भी इसी प्रकार का भाव प्राप्त होता है कि आप जितना ही कहेंगे कि भाई ये उचित नहीं है, ये गलत है, ऐसे नहीं करो, प्रेम जो है वो उतना ही दोनों के मध्य में पनपता जाता है। महाकवि कालिदास कुमार संभवम के 5वें सर्ग में पार्वती को शिव से दूर करने के लिए या तपस्या से दूर करने के लिए या ये कहने के लिए कि भाई तुम चिंता क्यों कर रही हो पार्वती, शिव को तो मैं अपने घर ही ले आऊंगा, माता पिता के बार बार समझाए जाने के बावजूद भी पार्वती के मन में जो उस शिव के प्रति उत्पन्न अनुराग है उससे डिगा नहीं पाया और पार्वती तपस्या के लिए निकल पड़ती है। उस तपस्या के क्रम में भी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके शिव आता है, भगवान शिव आते हैं और पुनः पुनः विपरीत तर्क के आधार पर पार्वती के मन को, पार्वती के प्रेम को, पार्वती के अनुराग को शिव से दूर करने का प्रयास होता है, ब्रह्मचारी के द्वारा किया जाता है। लेकिन जितनी अधिक निंदा शिव की होती है ब्रह्मचारी के मुख से, पार्वती का अनुराग पहले से भी और अधिक होता जाता है। तो मित्रों, इस उदाहरण का यहां पर एक ही प्रयोजन है कि प्रेम में जितना ही अवरोध होता है वह प्रेम उतना ही प्रबल रूप से अपने भाव को पुष्ट करता है।
और इसी के ऊपर में टिप्पणी करते हुए विदूषक कहता है कि तत्सुष्ठु खलु एवं उच्यते, भाई सही में ही ऐसा कहा गया है कि कामो वामः इति, कि काम जो है वो वाम होता है, प्रेम सदैव जनसाधारण जनमानसिकता के विपरीत होता है। कामो वामः, काम हमेशा टेढ़ा होता है, प्रेम हमेशा टेढ़ा होता है। ठीक कहा है किसी ने। और इस प्रसंग में तो और सटीक बैठता है, क्योंकि विदूषक बार बार वसंत सेना से चारुदत्त के मन को हटाना चाहता है, लेकिन भीतर ही भीतर चारुदत्त के मन में उस वसंत सेना के प्रति अनुराग और बढ़ता हुआ दिखाई प्रतीत तो होता है, ऐसा हमें विदूषक से ज्ञात होता है। और ये जो विदूषक का स्वगतम था, अब प्रकाश रूप में वो एड्रेस करेगा चारुदत्त को, और तदनुसार कहता है भो वयस्य, हे मित्र चारुदत्त, भणितम च तया भण चारुदत्तम। अब थोड़ा सा लग रहा है कि विषय परिवर्तन हो रहा है कि तया भणितम, और भाई इसी चीज में उसने मेरे से कहा था कि भण चारुदत्तम, कि जाके चारुदत्त से कह देना। अर्थात जब विदूषक वसंत सेना के घर से निकलने लगा था, तो विदूषक को उस वसंत सेना ने कहा था कि मेरी बात, मेरी सूचना, मेरा संवाद जो है यह आप चारुदत्त से दे देना कि अद्य प्रदोषे मयात्रागंतव्यम इति, कि आज सायंकाल में मैं आऊंगी। अर्थात चारुदत्त को विदूषक सूचना देता है कि उस वसंत सेना ने संदेशा भिजवाया है कि आज शाम वह आएगी आपसे मिलने। तो तत्तर्कयामि रत्नावल्या अपरितुष्टा परम याचितुम आगमिष्यति। भाई देखिए, हम लोगों में जो आपस में संवाद करने की एक स्वाभाविकता होती है, अपने हर विषय के बाद हम एक क्योंकि, मैं इसलिए कहता हूं या मैंने ऐसा इसलिए कहा, ये एक जो जस्टिफिकेशन देने की हमारी आदत होती है, और यह मानवीय मनोविज्ञान है। तो वसंत सेना आ रही है, संदेश यहीं तक पूर्ण हो रहा है, चुप हो जाना चाहिए था, विदूषक को आगे की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन विदूषक तो विदूषक ठहरा, बड़बोला होता है, हर चीज के पीछे वो बाल की खाल खींच करके लोगों के सामने भाव को प्रकट करता है। तो इसी क्रम में चूंकि वसंत सेना आ रही है, और वसंत सेना क्यों आ रही है उसके लिए यह तर्कान्वेषण करता है विदूषक, और कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, अर्थात मुझे विदूषक को ऐसा लग रहा है कि रत्नावल्या अपरितुष्टा, कि चूंकि वो रत्नावली से संतुष्ट नहीं है, आपने जो रत्नावली उनके पास भेजा वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि उनका तो बहुत अधिक सुवर्ण पात्र में सोने का आभूषण था, और आपने एक रत्नावली भेजी है, तो उस रत्नावली से वो वसंत सेना जो है खुश नहीं है। अपरम याचितुम आगमिष्यति, कुछ और अधिक मांगने के लिए बदले में वो आपके पास मिलने आएगी। चारुदत्त कहता है वयस्य आगच्छतु, ठीक है आने दो, अगर वसंत सेना शाम में आ रही है तो आने दो। परितुष्टा यास्यति, मैं उनको दुखी नहीं भेजूंगा, मैं उनको प्रसन्न करके ही भेजूंगा। अब कई सारे अर्थ हैं इसके। परितुष्टा यास्यति एक सामान्य सा अर्थ है, अगर अभिधा में अर्थ लें तो अभिधा में अर्थ बनेगा कि ठीक है प्रसन्न होकर के जाएगी। लेकिन इनके और सारी लक्षणा व्यंजना आदि को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आएगी और रत्नावली से प्रसन्न नहीं है तो मैं और कुछ उपाय करूंगा, मैं अपना घर द्वार उसके नाम कर दूंगा, वो प्रसन्न होके जाए, मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा, या भावनात्मक रूप से मैं उनका ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान करूंगा कि वो बेचारी प्रसन्न होकर के ही जाएगी, मैं दुखी यहां से नहीं जाने दूंगा। चेट प्रविश्य, अब इसी बीच में एक चेट प्रवेश करता है, अवेत मानवा। और चेट जो है ये तरह से बाहर से ही आवाज करते हुए, जोर जोर से बोलते हुए आ रहा है कि अरे ओ लोगो सुनो, समझो, जो मैं सुना रहा हूं मेरी बात को जानो, कि यथा यथा वर्षति अभ्रखंडम, यथा यथा वर्षत्यभ्रखंडम, कि जैसे जैसे यह बादल बरस रहा है, तथा तथा तिम्यति पृष्ठ चर्म, वैसे वैसे मेरा जो पीछे का यानी पीठ का जो पीठ है, पीठ का जो चमड़ा है, पीठ की जो त्वचा है वह भींग रही है। अर्थात स्वाभाविक है कि भाई बारिश हो रही है,
अब बारिश जब होती है, छतरी है तब तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे सिर झुका करके चलते हैं, और चूंकि सिर झुका करके चलते हैं तो बारिश की सारी बूंदें हमारी पीठ पे आती हैं और इसके कारण जो पीठें हैं गीली होती है। तो जैसे जैसे बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही हैं, वैसे वैसे मेरी जो पीठ है, पीठ की जो त्वचा है वो गीली होती जा रही है। और यथा यथा लगति शीतवातः, और जैसे जैसे ठंडी हवा बह रही है, तथा तथा वे पते में हृदयम, वैसे वैसे मेरा हृदय कांप रहा है। स्वाभाविक है, देखिए कितनी सहज बातें हैं। बारिश हो रही है, शरीर गीला हो रहा है, और उस बारिश के साथ साथ जो ठंडी हवा चलती है, उसके कारण जो लगने वाली सर्दी है, जो शीत है, उससे हृदय कांप रहा है। तो बड़ा ही एक स्वाभाविक वर्णन है, बड़ा ही सुंदर। सुंदर क्या कहे, शब्दावली का सुंदर प्रयोग करके जो मानव अपनी भावों को अभिव्यक्त करता है, उन्हीं भावनाओं को लेखक ने, नाटककार ने यहां पर पद्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फिर आगे बातें क्या कहते हैं, वंशम वादयामि सप्तच्छिद्रम सुशब्दम, वीणाम वादयामि सप्ततंत्रीम नदंतीम, गीतम गायामि गर्दभास्यानुरूपम, को में गाने तुम्बरूर नारदोवा। अब देखिए, ये जो ऐसे ऐसे जो छोटे चरित्र होते हैं, उन चरित्रों के संवाद का संबंध जरूरी नहीं कि इस घटना से हो। अकेला व्यक्ति चल रहा होता है तो अपने मन से भी बात करता हुआ चल रहा है। तो मानो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसी प्रकार की ये बातें हैं कि वंशम वादयामि सप्त छिद्रम सुशब्दम, 7 छेदों वाली बांसुरी को मैं बजा रहा हूं सुंदर ध्वनि के साथ। अर्थात मैं बांसुरी बजा लेता हूं, बांसुरी बजाता हूं, ऐसी बांसुरी जिसमें कि 7 छिद्र होते हैं और इससे सुंदर ध्वनि निकलती है। एक शब्द को पकड़े यहां पर, सप्त छिद्रम, सप्त छिद्रम। आज भी जो हमारे यहां बाजार में जो बिकने वाली बांसुरियां होती हैं, उनमें 7 छिद्र होते हैं। आप लोग सभी आप जानते होंगे, देखते होंगे, उसी बनावट पे है। तो वो विषय नहीं बदला, समाज नहीं बदला, व्यवस्थाएं बदली है। बड़ी बड़ी बांसुरी हो गई, लोगों ने अपनी सुविधा से, अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसमें छिद्र करवाने शुरू हुए। लेकिन जो नॉर्मल बांसुरी है, जो सामान्य रूप से लोग घरों में रखते हैं, बजाते हैं, उसमें 7 छिद्र होते हैं। और मैं भी इसकी तरफ से इशारा किया जा रहा है कि सप्त जो सरगम वाले जो होते हैं वो भी है, जिसमें कि सारे गामा पधा नी सा। तो इससे जो युक्त बांसुरी है उनको मैं सुंदर शब्दों के साथ, सुंदर ध्वनि के साथ बजा लेता हूं। चेट कह रहा है, वीणाम वादयामि सप्ततंत्रीम नदंतीम, और 7 तारों वाली झंकार से जो युक्त वीणा है, उस वीणा को भी मैं बजा लेता हूं, मैं बजाता हूं। गीतम गायामि, गीत गाता हूं, लेकिन गर्दभस्यानुरूपम, गधे के समान में गीत भी गा लेता हूं। को में गाने, इस प्रकार मेरे गाने में कहां तो तुम्बरु नारदोवा। भाई मेरे लिए, मेरे सामने तुम्बरु, तुम्बरु एक कोई ऋषि थे जो संगीत विशेषज्ञ थे, और नारद हम आप सभी जानते हैं कि हाथ में वो लेकर के चलते हैं अपना। तो इस प्रकार मेरे गान के सामने ना तो तुम्बरु है और ना ही नारद ऋषि हैं, अर्थात मैं भी बहुत बड़ा गायक हूं। लेकिन मित्रों, मैं पुनः तीसरी पंक्ति की ओर इशारा करूंगा और उस भाव को लेंगे। आज भी हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ चुटकुलों में, हंसी मजाक में, अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई वो तो गधे के समान गाता है, उनकी आवाज तो गधे के समान है। और ये मुहावरा आज का नहीं है। मृच्छ कटिकम में भी ठीक अभिव्यक्ति उसी प्रकार है कि गीतम गायामि गर्दभस्य अनुरूपम, गर्दभ के अनुरूप, गधे के समान मैं गाना गाता हूं। अर्थात मेरे स्वर अच्छे नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे निदेशक आदि नाटक हो या सिनेमा हो, उसमें भी क्या होते हैं कि जो मजाकिया होते हैं, जो कॉमेडियन होते हैं, वे जब गाना गाता है तो गाना गाने के बाद पीछे से वो गधे की आवाज चला देता है, हास्य उत्पन्न करने के लिए। यद्यपि यहां पर हास्य आदि उत्पन्न करने की बातें नहीं है, लेकिन मैं उस मुहावरे की ओर इशारा कर रहा हूं कि उस काल में भी यह मुहावरा हमारे समाज में विद्यमान है, और वहीं से आज उसी रूप में आज भी हमारे समाज में यह मुहावरा विद्यमान है। तो मनुष्य साहित्य का प्रभाव तो समाज पे पड़ता है। हम कहते हैं कि
संस्कृते संस्कृति या संस्कृतम संस्कृताश्रिता, जो संस्कृति संस्कृताश्रिता आदि ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जो व्यवहार हैं, हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो लोकाचार लोक परंपरा है, वे सब की सब जो है साहित्य आश्रिता है। हम यहीं से लेते हैं। मैंने कभी मुद्रा राक्षसम में भी कहा था, एक बड़ा ही सुंदर किम उत्पाटितम मया, तो उन्होंने मेरा क्या उखाड़ लिया। अब ये जो मुहावरा है, जो भी इस मुहावरा के अंगोपांगो हो, जो भी इनके निहितार्थ रहे हो, लेकिन संस्कृत में यह मुहावरा उपलब्ध है। तो इसलिए ये जो मुहावरा है, ये मैं समझता हूं कि अपनी परंपरा के साथ हमें और हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। चलिए, तो चेटी अभी जो चेट है वो नेपथ्य में अपनी बातें, अपनी चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा था। अब वो चेट आता है मंच पर, परिक्रम्य और प्रविष्टकेन दृष्ट्वा, और क्या है वो एक देखता है, कह सकते हैं कि द्वार की ओट से या कहीं से देखता है, और कहता है आज्ञप्तोऽस्म्यार्यया वसंत सेनया, कि वसंत सेनया, वसंत सेना के द्वारा आज्ञप्तः अस्मि, कि आर्या वसंत सेना ने मुझे आज्ञा दी है। मित्रों देखिए, दो तीन चीजों को पुनः ध्यान रखने लायक है। आर्य शब्द, आर्या शब्द, एक विचारधारा ने हमें आर्य और आर्या को लेकर के एक इस तरह का सिद्धांत दिया कि हम लोग बाहर से आए, आर्य बाहर से आया। बल्कि इस सत्य, तथ्य और कथ्य को वे भूल जाते हैं कि आर्य हमारा शब्द है, जिस शब्द के माध्यम से हम श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते हैं। और वहां पर श्रेष्ठ जन की सीमा वो नहीं होती, हर वो व्यक्ति जिनके हम किसी न किसी प्रकार से आश्रित होते हैं, वे हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, और ऐसे श्रेष्ठ के लिए हम आर्य शब्द प्रयोग करते हैं। अन्यथा सोशल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से वसंत सेना एक गणिका है, एक वेश्या है, लेकिन उसके अंदर काम करने वाला चेट उनके लिए भी आर्या शब्द का प्रयोग कर रहा है। अर्थात आर्या देखिए कितना सम्मानास्पद शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है। और हमारा साहित्य तो इसी प्रकार आर्य से भरा पड़ा है। और ये क्यों? क्योंकि यदि आर्य है तो अनार्य होगा। इसलिए अनार्य कोई रेस नहीं है। अनार्य एक ही समाज में रहने वाले दो तरह के जो व्यक्ति हैं, उनका वह विशेषण बनता है। जो अच्छा होता है वो आर्य कहलाता है, और जो बुरा होता है वह अनार्य कहलाता है। तो यहां ये जानना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि आर्य और अनार्य के इस संबंध के माध्यम से हम कभी भी ये निष्कर्ष नहीं हमें निकालना चाहिए कि जो भारतीय है, जो इंडिजिनस जो है, वे कहीं बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए। नो, नेवर। एनीवे, तो मैं ये आर्या शब्द को लेकर के कि आर्या वसंत सेना ने मुझे यह आदेश दिया है, मुझे आज्ञा दी है, यानी मुझे चेट को आज्ञा दी है कि कुंभिलक गच्छत्वम। अब कुंभिलक एक सामान्य संबोधन होता है, जो छोटे तबके के लोगों के लिए ये प्रयोग में आता है कि जाओ तुम और ममागमनम आर्य चारुदत्तस्य निवेदय, कि जाओ आर्य चारुदत्त को जाकर के ये सूचना दे दो कि मैं आ रही हूं। तद यावद आर्य चारुदत्तस्य गेहम गच्छामि। तो चूंकि आर्या वसंत सेना ने मुझे यह आदेश दिया है, मुझे आज्ञा दी है कि जाकर के सूचना दे दो कि मैं आ रही हूं, तो यही जाकर के मैं जाता हूं चारुदत्त के घर, और चारुदत्त के घर में जाकर के ये सूचना दे देता हूं। और वो आता है मंच पर, अपने मूवमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश करेगा कि एष चारुदत्त वृक्षवाटिकायाम तिष्ठति। अरे भाई देखो, ये जो चारुदत्त है ना, ये तो चारुदत्त जो है वो वृक्ष वाटिका में बैठा हुआ है। मतलब अपने हाव भाव से, अपने एक्टिंग से वो दिखाएगा, एक दूरी मेंटेन करते हुए कि वो देखो वहां पर आर्य चारुदत्त जो है वो बैठे हैं, तो चलो अब मैं उनके पास चलता हूं। और शोपी सा दुष्ट बटुक है, और वो जो दुष्ट बटुक है, जो मतलब वसंत सेना के घर में जिस विदूषक से भेंट हुई होगी चेट की, वो कहता है वो दुष्ट बटुक भी वहीं पर है, अर्थात वो विदूषक भी वहीं बैठा है। तद्यावदुपसर्पामि। तो ठीक है, चलो मैं उनके पास जाता हूं। अब जाने की जैसे ही कोशिश करता है तो कहता है कथम आच्छादितम द्वारम वृक्ष वाटिकाया। अब जो वृक्ष वाटिका है, जिसको हम आज की भाषा में उद्यान गार्डन कहते हैं, पार्क कह ले, तो उस जो वृक्ष वाटिका का जो एंट्री पॉइंट है, जो प्रवेश द्वार है,
वो द्वार बंद होगा तो आच्छादितम अर्थात बंद है। अरे भाई ये तो गेट इसका बंद है, अब ये गेट कौन खोलेगा, मैं कैसे चारुदत्त के पास जाऊंगा। तो ये बेचारा अपने मन में युक्ति सोचेगा कि भवतु, अच्छा तो ठीक है, एतस्य दुष्ट बटुकस्य संज्ञाम ददामि। ये जो दुष्ट बटुक है ना, ये जो विदूषक वहां है, इसको हम कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि इसको पता चले कि मैं यहां पर हूं, ये आकर के हमें गेट खोल देगा। अब देखिए, एक चूंकि नाटककार अब नाटक में हास्य उत्पन्न करना चाहता है, इसलिए ऐसे दृश्य की योजना की जाती है। और क्या करेगा कि इति लोष्ट गुटिका क्षिपति, कि एक मिट्टी का जो पत्थर का ढेला है या पत्थर का टुकड़ा है वो फेंकता है। मैंने पहले ही कहा कि यह हास्य उत्पन्न करने के लिए है, अन्यथा वहां से वो आवाज भी दे सकता था। जहां तक पत्थर पहुंचेगा वहां तक उनकी आवाज भी जा सकती थी और आज्ञा दे सकता था कि आर्य द्वारम उद्घाटय, कि भाई सर आप जरा गेट खोल दीजिए। लेकिन नहीं, कवि की एक और योजना है कि इसी बहाने हास्य उत्पन्न करे और माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाए। तो इसलिए वो चेट क्या करता है, एक ढेला उठा करके उनके ऊपर पत्थर का टुकड़ा फेंकता है। विदूषक के ऊपर जाकर के वो पत्थर लगता है। कहता है कैदानी में प्राकार वेष्टितमिव कपित्थम माम लोष्टकैः ताडयति। अब ये कौन है जो मेरे ऊपर ये पत्थर फेंक रहा है, ये पत्थर कौन गिरा रहा है, कौन मेरे ऊपर पत्थर से मेरी पिटाई कर रहा है। चारुदत्त कहता है कि आराम प्रसाद वेदिकायाम क्रीडद्भिः पारावतैः पातितम भवेत। अरे विदूषक, अरे मित्र मैत्रेय, ये कोई चिंता की बात नहीं है कि ये जो आराम यानी उद्यान, प्रासाद यानी महल, वेदिका यानी चबूतरा, अर्थात ये जो गार्डन का जो घर है उस घर के चबूतरे पर क्रीडद्भिः पारावतैः, पारावत कहते हैं कबूतर को, कपोत है ना, पिजन जिसे कहते हैं, कि ऐसे खेलते हुए कबूतरों ने गिरा दिया होगा। अब ये बेचारा वहां पर भी दास्याह पुत्र दुष्ट पारावत, अरे ओ दासी का बेटा पारावत कबूतर। अब देखिए झुंझलाहट में क्या होता है, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जब एक इरिटेशन में होता है तो ऐसे सहज और सामान्य मुंह पर शब्दावली का प्रयोग कर लेते हैं जिनके माध्यम से वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कर पाता है, और उसी को हम छोटे छोटे शब्दों में गालियां उसको कहते हैं और गालियों का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत साहित्य में जब भी दासी पुत्र या दास्याह पुत्र है, ये एक नॉर्मल लोक व्यवहार में प्रचलित गाली है और उस समय इसी प्रकार गालियां दी जाती होगी। तो यह कहना मित्रों एक और भाव चलता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें गाली के कोई शब्द नहीं है। नहीं, गाली भाषा नहीं बनाती, गालियां मनुष्य बनाता है और मनुष्य उस भाषा में उस गाली को निकालता है। और मनुष्य का जो व्यवहार है वो भाषा से नियंत्रित नहीं होता, मनुष्य अपने व्यवहार से भाषा को प्रयोग में लाता है। ये बड़ी गंभीर विषय है, इसलिए इसको सोचिएगा ध्यान से। तो यहां पर भी जो ये दासी पुत्र आदि जो है, ये मनुष्य स्वयं अपने डेस्परेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने इरिटेशन को दूर करने के लिए तकिया कलाम में कोई ऐसे दो चार शब्द प्रयोग कर लेते हैं, और लोक जीवन में आप जानते होंगे कि लोगों के मुंह पर ऐसी कई सारी गालियां रहती ही हैं। तो ऐसे में उस समाज में भी, संस्कृत में भी गालियां है। यह कहना कि गाली नहीं है, यह कहना गलत होगा। कोई ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा में गाली नहीं होती, और यदि नहीं होती है तो उस भाषा में भी गालियां चली जाती है दूसरी भाषा से। उदाहरण के रूप में कि अगर हमने दासी पुत्र एक गाली का प्रयोग किया और हम अंग्रेजी में दासी पुत्र नहीं है, तो इनका सब्स्टिट्यूट इसी टाइप का कोई और गाली हम बना लेंगे और उस दिन से उस भाषा में वो गाली प्रयुक्त होने लगेगी। तो इसीलिए भाई संस्कृत भाषा अत्यंत परिष्कृत है, शुद्ध है, इनकी जैसी कोई भाषा नहीं, अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है। ये एक अलग पक्ष है, लेकिन भाषा में ही गालियां होती है, इसलिए संस्कृत में भी गालियां है। तो कहते ठीक है, दुष्ट पारावत, ये भी एक गाली वाला है। दुष्ट शब्द देखिए, अरे हो दुष्ट कबूतर, कबूतर का बच्चा, ऐसे ऐसे हम प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से। तिष्ठ तो रुक जाओ,
यावदेतेन दंड काष्ठकेन, अभी रुक जाओ, मैं तुमको अपने इस डंडे से सुपक्वमिव अर्थात पके हुए, अच्छी तरह से पके हुए, चूत फलम आम के फल के समान अस्मात् प्रासाद भूमौ पातयिष्यामि। अब ये फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा उस कबूतर पे उतार रहा है कि अरे ओ कबूतर के बच्चे तू ठहर जा, मैं अभी तुमको अपने इस लाठी के डंडे से ठीक उसी प्रकार तुमको उस छत से मैं नीचे गिरा दूंगा जिस प्रकार की इसी डंडे से हम आम के फल को, पके हुए आम के फल को नीचे गिरा लेते हैं। चारुदत्त यज्ञोपवीतम आकृष्य, अपना चूंकि चारुदत्त है और जनेऊ पहने हुए हैं, उसको खींच करके वयस्य उपविशत, अरे शांत हो जाओ, बैठ जाओ, कि माने इस प्रकार क्यों तुम अपने को ये परेशान कर रहे हो, बैठ जाओ, कबूतर है, अब कबूतर थोड़े पढ़ा लिखा है कि तुमको देख करके वो पत्थर गिराएगा या पत्थर गिरा रहा, वो बेचारा अपना खेल कूद रहा है, अपने पंजे से लग गया होगा, तुम्हारे ऊपर वो पत्थर गिर गया होगा, छोड़ो इन चीजों को, तिष्ठा तू दयिता सहित तपस्वी पारावत। और भाई उनको रहने दो निश्चिंत होके, क्योंकि वो जो पारावत है वो दयिता सहित, अपनी पत्नी के साथ वह पारावत है। अब देखिए, पढ़े लिखों की शब्दावली और कम पढ़े लिखों की शब्दावली में कितना अंतर है। विदूषक जब पारावत को कहता है तो वहां पर बार बार दुष्ट शब्द का प्रयोग लाता है, और जो चारुदत्त है वो देखिए तपस्वी शब्द का प्रयोग करता है कि तपस्वी पारावत, यानी उनके लिए भी सम्मान की भावना है, अपने पत्नी के साथ है बैठा हुआ, यानी दोनों पैर जो है वो एक साथ है, जोड़े साथ हैं, तो उनको रहने दो, क्यों उनको परेशान कर रहे हो, क्यों लाठी से मारने जा रहे हो। अब ये बातें चल रही है कि चेटह कथम पारावतम पश्यति माम न पश्यति, अरे भाई तुमको केवल कबूतर ही दिखाई दे रहा, मैं नहीं दिखाई दे रहा क्या। भवतु अपरया लोष्ठ गुटिकया पुनरपिता दयिष्यामि, तो ठीक है रुक जाओ, एक और मैं तुमको हम इस ढेले से, इस पत्थर से तुम्हारे ऊपर मैं फेंकता हूं, पत्थर को फेंकता हूं। चारुदत्त कहता है कि अरे त्वमपि इदानीम इंद्र महकामुक इव सुष्ठु किम काकायसे काका इति। अब वो चेट कहता है, अरे तुम भी अभी इदानीम, इस समय ये तुम क्यों बार बार काका ऐसे काका काका कर रहे हो, काऊ कौवा की तरह, जो कौवा है कौवे की तरह तुम लोगों ने क्यों काऊ काऊ लगा रखा है, क्यों ये कर रहे हो। विदूषक कहता है तत्कथय, तो भाई बताओ क्या बात है। चेट अपने मन ही मन कहता है भवतु एवं भनिष्यामि, ठीक है इसको मैं इस प्रकार कहता हूं, अर्थात अगर मैं डायरेक्ट कहूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, इस आदमी को मैं घुमाता हूं आज, और घुमा करके इसके सामने यह मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। तो मित्रों, एक पहेली के माध्यम से, एक और कुछ प्रश्नों के माध्यम से चेट यह सूचित करेगा विदूषक और चेट को कि कौन आने वाली है या कौन आ रही है। इस पहेली को, इस पहेली के रहस्य को, या इस प्रश्न और प्रश्न के उत्तर को हम अपने अगले व्याख्यान में इसको जानेंगे। हम जब फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के 5वें अंक को लेकर के उपस्थित होंगे। आप लोगों ने तब तक ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।